और तब राजा परीक्षित कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप कृपया मेरे एक प्रश्न का मुझे उत्तर दें। बोले हाँ बताओ। कि देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त्य शिवं शिवं प्रायस्ते धनिनो भोजा न तो लक्ष्म्यापतिं हरिम्। मुझे एक बात बताएं आप कि ऐसे कौन से भगवान का रूप है, भगवान का, ईश्वर का ऐसा कौन सा रूप है जो जल्द से जल्द खुश हो जाते हैं, जल्दी से खुश होकर के मनोरथ इच्छा पूरी कर देते हैं। भगवान का ऐसा कौन सा रूप है, ऐसा कौन सा स्वरूप है? राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो इसमें ना सबसे अच्छे जो हैं, जल्दी खुश होने वाले, वो हैं आशुतोष, भगवान भोलेनाथ। आशुतोष जो उनका नाम है ना, उसका मतलब भी यही है, आशु तित्यतीति आशुतोषः। जो सबसे जल्दी खुश होते हैं उन्हें आशुतोष कहते हैं, उन्हें भोलेनाथ भंडारी कहते हैं। एक बार की बात है, तुम्हारे पितामह दादा युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तब भी उन्होंने यही प्रश्न किया था। कन्हैया जी से, कृष्ण जी से। तो कृष्ण जी ने उन्हें जवाब दिया था, उन्हें उत्तर दिया था और कहा था कि देखो, मैं अपना स्वभाव बताता हूं कि यस्याहमनुगृह्णामि हर्ष्ये तद्धनं शनैः ततो धनं त्यजन्तस्य स्वजना दुःख दुःखितम्। मैं जिस पर खुश होता हूं, मैं जिस पर प्रसन्न होता हूं, यस्याहमनुगृह्णामि हर्ष्ये तद्धनं शनैः, उसका सारा धन ले लेता हूं। मैं जिस पर खुश होता हूं उसका सारा धन ले लेता हूं, सारा धन छीन लेता हूं। एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण इस बात को कह रहे हैं कि मैं जिस पर खुश होता हूं उसका सारा धन छीन लेता हूं। इसका मतलब क्या है? क्या भगवान गरीब हैं जो धन छीन लेते हैं? या भगवान चोर डाकू हैं जो धन छीन लेते हैं? क्या उनके पास में धन की कमी है? जो साक्षात लक्ष्मीपति हैं, क्या उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी है? तो फिर वो धन क्यों छीनते हैं? हर्ष्ये तद्धनं शनैः, वो क्यों धन छीनते हैं? वो ऐसा क्यों कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से कहते हैं कि धन छीनने का मतलब है कि जब किसी भी मानव के पास में, किसी मनुष्य के पास में धन आता है ना,
संपत्ति आती है ना, तो उसके पास में एक वस्तु बिना बुलाए आ जाती है। एक वस्तु बिना बुलाए आ जाती है और उसका नाम है अभिमान, घमंड, मद। पैसे का अभिमान, धन का घमंड, वह स्वतः ही आ जाती है। तो भगवान कहते हैं कि मैं धन नहीं छीनता। धन छीनने का मतलब अभिमान, घमंड को खाना। मैं अभिमान, घमंड को छीनता हूं, क्योंकि जहां पर घमंड है, जहां पर अभिमान है, वहां पर मेरा स्थान नहीं। मैं तो वहां होता हूं जहां प्रेम होता है। मैं तो वहां होता हूं जहां पर प्रेम होता है। किसी एक भक्त ने भगवान से पूछा कि जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते गिरिराज। जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते गिरिराज। भगवान कहते हैं कि रोना धोना सिसकना, आंसू की बौछार। जिस पर मैं खुश होता हूं उसे क्या देता हूं? रोना धोना सिसकना, आंसू की बौछार। भगवान जिस पर खुश होते हैं, जिस पर प्रसन्न होते हैं, उसे ये देते हैं। लेकिन भोलेनाथ एकमात्र ऐसे देवता हैं जो सबसे जल्दी खुश हो जाते हैं। सबसे जल्दी खुश हो जाते हैं। आसु तित्यतीति आसुतोषा। सबसे प्रथम, सबसे पहले जो खुश होते हैं वो भोले बाबा ही हैं और कोई नहीं है। लेकिन खुश भी जल्दी हो जाते हैं और फंस भी जल्दी जाते हैं। हाँ, फंस भी जाते हैं भगत के चक्कर में। एक शंकुनी नंदन बरकासुर थे। उन्होंने नारद जी से पूछा, भाई नारद जी एक बात मुझे बताओ, सबसे जल्दी कौन से भगवान खुश होंगे? मुझे उनकी आराधना करनी है। नारद जी बोले शंकर भगवान, बस एक वो ही है जल्दी खुश होने वाले। अच्छा ठीक। बरकासुर जी चले गए केदार क्षेत्र में, केदार क्षेत्र में, और वहां जाकर हवन कुंडी जला ली, अग्नि जला ली, और अग्नि जलाकर उस अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर अपने शरीर के एक एक अंग को काट काट कर उसमें डालने लगे। भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं और अपने शरीर के एक एक अंग को एक दिन में काट के डालना है। ऐसे कर करके उनको 6 दिन हो गए। 6 दिन में उन्होंने 6 जगह के अंगों को काट काट कर डाल दिया। अब 7वां दिन आया। यार भोले बाबा तो खुश हो ही नहीं रहे हैं, कितना भक्ति कर ली हैं? अपने अंगों को काट काट के डाल दिया हैं? भगवान खुश नहीं हो रहे भोले बाबा। लगता है कुछ बड़ा करना पड़ेगा। लो आज 7वां दिन है, आज सर को काट के डालेंगे। अब देखते हैं आते कि नहीं। सोच लिया, और जैसे ही सर को काटने को हुए सो भोलेनाथ दौड़े दौड़े चले आए। अरे 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 भक्त क्या क्या कर रहा है यार? रुक 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 रुक, क्या करते हैं?
तेरा सर कट जाएगा तो फिर तू नहीं रहेगा। रुक तो सही, चल मैं तेरी भक्ति से खुश हूं, कृपा कर दी, सारे अंग आ गए, सब बिल्कुल ठीक। बता, मैं तेरी भक्ति से खुश हूं, बता क्या चाहिए तेरे को। प्रभु आप आ गए, अपने आके दर्शन दे दिया, बस मेरे लिए यही काफी है। नहीं नहीं, फिर भी बोलो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। अच्छा आप इतना जिद कर ही रहे हो ना, तो एक काम करो कि मुझे ये वरदान दे दो कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो जलकर राख हो जाए। मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो जलकर राख हो जाए। बस छोटा सा ये वरदान दे दो बस। बोले हाँ बस ठीक है, दिया। वरदान तो दे दिया, लेकिन तुरंत ही बृकासुर के मन में विचार आया, भोलेनाथ के साथ में गौरी माता है ना, बड़ी सुंदर है। एक काम करता हूँ, भोले बाबा के ऊपर हाथ रखता हूँ, भोले बाबा जल के भस्म हो जाएंगे और गौरा माता को अपने साथ रख लूंगा। जैसे ही हाथ उठा के भोले बाबा की तरफ आगे किया, भोलेनाथ बोले अरे 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 ये क्या कर रहा है भगत, ये क्या कर रहा है? अरे रुको तो सही, रुको तो सही। ओ भोले बाबा दौड़े, अरे भगवान जी क्या हो गया? हमने वरदान दिया था भगत को, वो तो हम पे उल्टा पड़ गया, अब क्या करें? दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, बड़े परेशान। याद किया भगवान को, तो आ गए, टेढ़ी टांग वाले आ गए। भोले बाबा आगे आगे दौड़े जा रहे हैं, पीछे पीछे बृकासुर दौड़ा जा रहा है। भोले बाबा दौड़ रहे हैं, बृकासुर दौड़ रहा है। ये आ गए और आके रास्ते में ही बृकासुर को रोक लिया। अरे अरे बृकासुर रुको 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 रुको, कहाँ दौड़े जा रहे हो? रुको तो सही, क्या है? हाथ ऊपर कर रखा है, नीचे करो उसे। कौन हो भाई, कौन हो, क्या बात है? अरे तुम बहुत जल्दी भूल जाते हो, अभी कुछ दिन पहले ही तो मिले थे हम। और बताओ क्या हाल चाल है? अरे मुझको देर हो रही है, मुझको वहां जाना है। कहाँ? आगे तो भोले बाबा दौड़े दौड़े जा रहे हैं, उनके पीछे दौड़ रहे हो। हाँ क्यों क्यों, क्या कर दिया? अब क्या कर दिया? भोलेनाथ ने मुझे ये बता दो कि अब क्या कर दिया? मतलब अब क्या कर दिया का मतलब? वो ना ये भोलेनाथ ना, ये कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। मतलब अरे मतलब इन पे बस एक ही काम है कि अपने भक्तों को उल्लू बनाना, बस, और कुछ तो इनको आता नहीं है। बोले मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमको भी शायद भोले बाबा ने उल्लू बना दिया है। अरे क्या क्या कहना चाह रहे हो आप, मुझे साफ साफ बताओ। बोले अच्छा तुम एक बात बताओ, तुमने भोले बाबा से कुछ मांगा था क्या? हाँ मैंने भजन किया था, मैंने तपस्या की थी और मैंने मांगा था कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। बोले बस बस बस, अब आगे मत बताओ। ये तो इनका पुराना डायलॉग है। ऐसे कितनों को दे चुके हैं ये, कितनों को। हाँ मैं तो सब जानता हूं, पर मेरे एक बात समझ में नहीं आई। तुम तो बहुत समझदार हो, तुम तो बहुत ज्ञानी हो बृकासुर, तुम तो बहुत समझदार हो, आखिर में शकुनी नंदन हो तुम, हैं? तुमको तो बहुत अच्छा ज्ञान है, तब भी तुम मतलब ऐसी बात करते हो बेकार की। ऐसे कोई सिर पे हाथ रखने से कोई जलकर कोई भस्म होता है, कोई राख होता है, कोई सब बेकार की बात है। जाओ वापस जाओ अपने घर। हाँ ऐसा कुछ नहीं होता। अरे क्या बात कर रहे हो आप,
मुझे वरदान दिया है भोले बाबा ने, ऐसा कैसे नहीं हो सकता? अच्छा मतलब तुमको मतलब हमारी बात पे है ना, तुमको हमारी बात पे विश्वास नहीं है, कहने का मतलब ये है सीधा सीधा। सुनो, अगर तुमको हमारी बात पे विश्वास नहीं है ना तो एक काम करो, अपना हाथ ना अपने सिर पर रखकर देख लो, अगर कुछ होगा तो पता चल जाएगा। अच्छा, अपना हाथ अपने सिर पर रखूं? ना, ये बताओ मुझे क्या पागल समझ रखा है क्या? मेरे चेहरे पे ही लिख रहा है क्या मैं पागल हूं? बोले मतलब अपने सर पर हाथ रखूंगा, अभी जल के राख हो जाऊंगा, बात खत्म हो जाएगी मेरी। फिर अरे कैसे समझाऊं तुमको, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही बात। ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा चलो एक बात बताओ मुझे, देखो जब कोई भी वस्तु जलती है तो जलने से पहले थोड़ा सा गरम गरम सा लगता है ना, है ना? बोले हाँ लगता है। तो तुम एक काम करो, अपने हाथ को ना दूर रखो, पास मत लाओ, दूर रखो और धीरे 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 लाओ पास। जैसे गरम लगने लगे ना हटा लेना, हाँ हटा लेना। अगर तुमको थोड़ा सा भी गरम गरम लगने लगे ना तो हटा लेना, फिर देखना, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम भोले बाबा को छोड़ेंगे नहीं, फिर तुम ही नहीं मैं भी चलूंगा साथ में और चल के पकड़ लेंगे भोले बाबा को, और पकड़ के तुम भी रखना, अपना हाथ में भी रख दूंगा अपना हाथ, हाँ दोनों ही जला देंगे उनको, ठीक है? अच्छा ये तो ठीक है, रखो तो रखो, जल्दी रखो, देर मत करो। हाँ हाँ रखता हूं। कुछ हुआ? नहीं हुआ। थोड़ा नीचे करो। कुछ हुआ? नहीं हुआ। और थोड़ा नीचे करो, धीरे धीरे करना, पर जल्दी नहीं, आराम से, जल्दबाजी नहीं। जैसे ही गरम लगे तुरंत हटा लेना, हाँ बाद में हिम्मत के ना, धीरे धीरे रखो। हाँ ठीक है। कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा? अरे भाई कुछ नहीं हो रहा, कुछ तो लग रहा होगा, कुछ थोड़ा थोड़ा तो लग रहा होगा। अरे कुछ नहीं लग रहा यार। बोले तो फिर रख ही लो तो रख लिया। जैसे ही रखा, जैसे ही जल के भस्म। बृकासुर जलकर भस्म हो गया। भोले बाबा सामने आ गए, बोले जय हो, जय हो ठाकुर जी, आपने मुझे बचा लिया। आप भी कितने लीलाधारी हो, आप भी कितने बड़े लीलाधारी हो, नहीं तो आज ये मुझे छोड़ता नहीं। अरे भोले बाबा, अरे बाबा यही तो समझाते हम, ऐसे ही किसी पे खुश मत हो जाया करो, ऐसे ही वरदान मत दे दिया करो, थोड़ा सोच समझ लिया करो। वही वाली बात हो गई ना। एक बार की बात है, एक चोर चोरी करने के लिए भोले बाबा के मंदिर में गया। देखा यहाँ पर कुछ है क्या चोरी करने के लिए, कुछ भी नजर नहीं आया। वैसे ही भोले बाबा के मंदिर में होता क्या है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 लोटे पड़े मिल जाएंगे उनका क्या करें। लेकिन उसने देखा कि भोले बाबा के मंदिर में ऊपर ना बड़ा सा घंटा लग रहा है। अरे इसका तो कुछ पैसा मिल जाएगा अच्छे से, चलो इसी को उतार लेता हूँ। अब कैसे उतारूं, कहाँ से उतारूं, कैसे चढ़ूं ऊपर, उतारना तो पड़ेगा, कैसे उतारूं। और वैसे ही भोले बाबा के मंदिर में ताला तो होता ही नहीं है, खुला रहता है, पर घंटा उतारना है, कैसे उतारूं, क्या करूं। उसने देखा तो कुछ भी दिखा नहीं, तो उसने क्या किया कि वो भोले बाबा की जो पिंडी थी ना, बस बोले इसके ऊपर पैर रखकर अभी उतार लेता हूँ। हाँ पैर रख के अभी उतार लेता हूँ। पैर रख के जैसे भोले बाबा की पिंडी के ऊपर, और वो घंटा खोलने लग गया, उतारने लग गया। घंटा उतारा, सो सामने भोले बाबा आ गए। बोलो भक्त, मैं खुश हूं तुमसे, क्या मांगना चाहते हो? अरे 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 कौन हो भाई, कौन हो? नहीं 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 नहीं,
मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। बोले तुम मांगो, खुश हो गया हूं मैं, मांगो तुमको क्या चाहिए। अरे बाबा काय का खुश हो गए, कब मैंने क्या किया आपके लिए, आप कौन हो। बोले मैं भोले बाबा हूँ, भोलेनाथ हूँ, जिनके ऊपर अभी तुम चढ़े थे। अच्छा 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 अच्छा, भगवान हो, अच्छा अच्छा। तो आप एक बात बताओ, आप खुश कैसे हो गए मुझसे, मैंने ऐसा क्या किया, मैं तो एक भी दिन जल भी चढ़ाने नहीं गया आपके मंदिर में, एक भी दिन जल भी नहीं चढ़ाया मैंने, आप खुश कैसे हो गए। बोले देखो यही तो बात है, मेरे भक्त जो होते हैं ना, पता है कैसे कैसे होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे मेरे भक्त होते हैं। पंचामृत लेकर आते हैं, बड़े अच्छे से प्यार से मेरी पूजा करते हैं, हैं? पत्ता लेके आते हैं, कितने अच्छे से मेरी पूजा करते हैं। और किसी पर नहीं भी बनता है ना, तो खाली एक लोटे में जल भरते हैं और मेरे ऊपर डाल देते हैं, मैं तो उससे भी खुश हो जाता हूं। लेकिन तुमने भगत, तूने तो वो काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। बोले मैंने क्या कर दिया ऐसा। बोले लोग तो जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते, तो पूरा की पूरा ही चढ़ गया मेरे ऊपर हैं? बस भक्त एक शिव का चला, भक्त एक शिव का चला, शिव को रिझाने के लिए भक्त एक शिव का चला, शिव को रिझाने के लिए भक्त एक शिव का चला। एक लोटा जल लिया और ले लिए फल फूल भी, एक लोटा जल लिया और ले लिए फल फूल भी, चल दिया मंदिर के अंदर, चल दिया मंदिर के अंदर, शिव पे चढ़ाने के लिए भक्त एक शिव का चला, शिव को भी मनाने के लिए भक्त एक शिव का चला। पहुंच गए मंदिर में उसने शिव के दर्शन कर लिए, पहुंच गए मंदिर के अंदर, शिव के दर्शन कर लिए और मुख ऊपर किया, और मुख ऊपर किया, घंटा बजाने के लिए भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। जैसे ही गया मंदिर के अंदर, देख कर सोने का घंटा पाप दिल में आ गया, देख कर सोने का घंटा पाप दिल में आ गया, हो गया तैयार फिर वो, हो गया तैयार फिर वो, घंटा चुराने के लिए भक्त एक शिव का चला। कोई युक्ति ना हुई तो हाथ वाना पहुंच पाया, जब कोई युक्ति न पाई हाथ ना पहुंच
शिव के ऊपर चढ़ गया, खुद शिव के ऊपर करनी कमाने के लिए भक्त एक शिव का चला। देख कर हृदय में शंकर खुश हुए उस भक्त पर। देख कर ये दृश्य शंकर खुश हुए उस भक्त पर। आ गए फिर वो वहाँ, आ गए फिर वो वहाँ दर्शन कराने के लिए भक्त एक शिव का चला। फिर क्या हुआ? भक्त तो मुझ पर चढ़ाते फूल फल और पत्तियां। भक्त तो मुझ पर चढ़ाते फूल फल और पत्तियां। तुम तो खुद ही चढ़ गए, तुम तो खुद ही चढ़ गए मुझको रिझाने के लिए भक्त एक शिव का चला। दे दिया सोने का घंटा प्रभु ने फिर उस भक्त को। दे दिया सोने का घंटा फिर उसने भक्त को। भक्त चरणों में गिरा, भक्त चरणों में गिरा। चरणों को पाने के लिए भक्त एक शिव का चला। शिव को मनाने के लिए भक्त एक शिव का चला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः। तो कहने का मतलब हमारे भोलेनाथ, हमारे भोले शंकर, भोला भंडारी, वो तो इतने अच्छे हैं कि सबसे पहले सबसे जल्दी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। बृकासुर का ही दूसरा नाम भस्मासुर भी था।